आज के समय के अंदर आपको अच्छे से पता है कि प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। एक छोटी से छोटी बहुत कम प्रॉपर्टी भी अगर होती है तो वो भी कम से कम आज के समय के अंदर लाखों करोड़ों की है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में उस कीमती प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा हो रखा है तो ये आपका सबसे बड़ा नुकसान है। वो प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो आपको उसको प्राप्त करना है, उस कब्जेधारी को उस प्रॉपर्टी से भगाना है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अगर आपके हाथ के अंदर आ जाएगी तो आप मालामाल हो जाएंगे। आप इतने अरबपति हो जाएंगे, इतने लखपति, इतने करोड़पति हो जाएंगे कि आपका एक फाइनेंशियल जो ग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी उस कीमती प्रॉपर्टी का अगर वो कब्जाधारी आनंद ले रहा है तो ये आपका केवल नुकसान ही है, इसके सिवाय और कोई भी फायदा आपका नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ ये एक ऐसा तरीका है जिसको आज तक जितने भी लोग आजमाए हैं उनको जरूर फायदा मिला है। उनकी प्रॉपर्टी से बहुत कम समय के अंदर चुटकियों के अंदर कब्जा हट गया है। और यही तरीका आज मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। बस आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लो। आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे आपका मकान है, दुकान है, प्लॉट है या फिर जमीन है, किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी पर अगर कब्जा हो रखा है तो बिल्कुल इस वीडियो को देखने से आपकी उस प्रॉपर्टी से बहुत कम समय के अंदर कब्जा हट जाएगा। चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो और चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, आप हर तरह के कब्जे को इस वीडियो के माध्यम से हटवा सकते हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर जो मैं तरीका आपको बताऊंगा उस तरीके के आधार पे आप बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख के पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ज्यादातर मैं ऐसे ही मामले देखता हूं और ऐसे मामलों के अंदर मैंने ये काम प्रैक्टिकली करके दिखाया है। बहुत कम समय के अंदर इस तरीके से बहुत सी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा के दिखाया है और इससे बहुत से लोगों को फायदा मिला है। मेरे कई सारे वीडियो इस टॉपिक के ऊपर और भी आए हैं जिनको देख के भी लोग फायदा उठाए हैं। मेरे इन वीडियो से बहुत से लोगों का भला हुआ है। बहुत से लोग मुझे बार बार धन्यवाद देते हैं, आए दिन धन्यवाद देते हैं कि सर आपके वीडियो से हमारा काम हो गया, आपने जो तरीका बताया उससे हमारी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी फिर से हमारे हाथों के अंदर आ गई। हम वर्षों से परेशान थे, बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे पर हमारी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट पा रहा था। पर जब आपका वीडियो हम देखे और उस तरीके के अनुसार हम काम किए तो बिल्कुल हमारी वो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी तुरंत हमारे हाथों के अंदर आ गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भी अगर ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो बिल्कुल आपका भी सॉल्यूशन होने वाला है। आपकी भी वो कीमती प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आने वाली है। तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कब्जाधारी बैठा है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कब्जाधारी कब्जा कर रखा है, वो आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है। तो इस वजह से नहीं छोड़ रहा है क्योंकि आपको कानूनी ज्ञान नहीं है, आपको असली तरीके का पता नहीं है कि आखिरकार कब्जा कैसे हटाया जाता है। पर इसमें आपकी गलती नहीं है। बहुत से लोगों को इस तरीके का पता नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि आखिरकार कब्जा कैसे हटाया जाता है, रियल तरीका कौन सा है जिससे बहुत कम समय के अंदर कब्जा हट जाता है। बहुत से लोगों के मन में तो ये होता है कि जो 12 साल तक कब्जा रहता है तो 12 साल के कब्जे के आधार पे कब्जाधारी मालिक बन जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपकी एक गलत सोच है। 12 साल क्या, चाहे 50 साल 100 साल से भी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा क्यों ना हो रखा हो, वो कब्जा भी आप हटवा सकते हैं। 12 साल का कब्जा कानून भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसा कि आपको पता है कि अपने देश में प्रतिकूल कब्जा है 12 साल का। अगर किसी का लगातार प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक कब्जा रहता है तो उस कब्जे के आधार पे उस प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का मालिक बन जाता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कानून भी काम नहीं करेगा। तो ये कानून कैसे काम नहीं करेगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का शुरू से ही कोई प्रयास कर रहे हैं और इस बात का सबूत या फिर गवाह आपके पास में है, आप बस इतना सा साबित कर देते हैं कि आप इसको हटवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बस आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा जरूर हटेगा। चाहे उसको वहाँ पे रहते हुए आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल का टाइम हुआ हो, 12 साल से अधिक का टाइम हुआ हो, 50 साल का हो गया हो या फिर 100 साल का हो गया हो, ये टाइम पीरियड का कोई भी फर्क अब आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। पुराने से पुराने कब्जे को भी आप इस पॉइंट के आधार पे हटवा सकते हैं, वो भी बहुत ही बड़ी आसानी से। अगर आपके पास में कोई सबूत नहीं है तो आस पड़ोस का कोई गवाह खड़ा कर दीजिए वहां पे कोर्ट के अंदर कि आप बिल्कुल इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। बस इसी बात से आपका काम हो जाएगा। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि सर हमारी प्रॉपर्टी के अंदर कोई किराएदार आया है और वो हमारी प्रॉपर्टी को अब खाली नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे कोई भी किराएदार क्यों ना हो और चाहे कितने भी टाइम से क्यों ना रह रहा हो, उसको भी आपकी प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा। चाहे उस किराएदार को वहां पे रहते हुए 12 साल का टाइम हुआ हो, 12 साल से अधिक का टाइम हुआ हो या फिर कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, ये मैटर बिल्कुल भी अब नहीं करेगा। उसको आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सर हमारी प्रॉपर्टी के अंदर हमारा कोई मित्र था, हमारा कोई रिलेटिव था, हमारा कोई मिलने वाला था,
हमारी परमिशन या फिर अनुमति से हमारी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा था, देखभाल वो कर रहा था, पर अभी उसके मन के अंदर लालच आ गया है, वो हमारी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है, नहीं खाली कर रहा है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी परमिशन या फिर अनुमति से जो भी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है, तो चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, उस प्रॉपर्टी को उसको छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता देता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति पे अगर कोई अवैध कब्जाधारी बैठा है, अवैध तरीके से अगर कब्जा कर रखा है, तो उसकी अब खैर नहीं है, उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। उससे आप कब्जे को तुरंत जल्दी से जल्दी हटवा सकते हैं। तो कैसे हटवा सकते हैं, कैसे आप अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, अब सबसे मेन बात मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार आपको उस कब्जे को हटवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे भी आपकी प्रॉपर्टी है, ऐसी संपत्ति है, उसके आसपास जो भी पुलिस थाना है या फिर कोर्ट है, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, तहसील कोर्ट हो, एसडीएम कोर्ट हो, तो वहां पे आपको कब्जा हटवाने का एक मुकदमा फाइल करना है, एक केस डालना है, या फिर ऑलरेडी आपका ऐसा कोई भी केस चल रहा है कब्जा हटवाने का, तो उसके अंदर भी आप ये काम करवा सकते हैं, उसके अंदर भी आप कब्जे को हटवा सकते हैं। आपको और कोई नया केस डालने की जरूरत नहीं है, या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर गया हुआ है, कहीं पे भी गया हुआ है, तो उस मामले के अंदर भी आप कब्जे को हटवा सकते हैं। तो ये कैसे संभव है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखाना होगा, एक ऐसा कागज लगाना होगा जिससे आप साबित कर सके कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है और ये जो यहाँ पे बैठा है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ये केवल कब्जाधारी है। और दूसरा वहां पे क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण, आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स वहां पे लगाने हैं, 7 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं। ये 7 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए पूरे देश के अंदर जारी किए हैं, लागू किए हैं। तो इन जजमेंट्स को आपको वहां पे लगाना है, दिखाना है, जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना चल रहा हो। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक आप इन जजमेंट्स को नहीं लगाएंगे अपने कब्जा हटवाने के मामले या फिर केस के अंदर, तब तक आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का ऑर्डर नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर नहीं होगा। तो आपको बस इसी बात के ऊपर ध्यान देना है कि जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित मामला या फिर केस चल रहा है, वहां पे आपको अवश्य रूप से, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स अवश्य लगाने हैं, दिखाने हैं, तब आपकी प्रॉपर्टी से परमानेंटली कब्जा हट जाएगा। तो यही तरीका है कब्जा हटवाने का, यही सबसे स्पेशल और यूनिक ट्रिक है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इस कोर्ट के ऊपर और देश के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं है। तो इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं। और इन जजमेंट, इन फैसलों को जहां पे भी लगाया जाता है, जिस भी कोर्ट या फिर थाने के अंदर लगाया जाता है, उन सभी को इन जजमेंट्स को मानना पड़ता है, इनको फॉलो करना पड़ता है और इनके मुताबिक ही उनको भी रिजल्ट देना पड़ता है। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट्स के अंदर कब्जा हटवाने की बातें बोल रही है, अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात बोल रही है, तो इन जजमेंट्स को मान के आपकी कोर्ट या फिर आपका थाना भी आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर करेगा, आपकी संपत्ति से, आपकी प्रॉपर्टी से परमानेंटली कब्जा हटा दिया जाएगा, वो भी बहुत कम समय के अंदर। बस इसी तरीके से आज तक पूरे देश के अंदर अवैध कब्जे हट पाए हैं, अन्यथा और अवैध कब्जे बिल्कुल भी नहीं हट पाए हैं। तो जितने भी अवैध कब्जे हटे हैं वो केवल इसी तरीके से हटे हैं, केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के जरिए से ही हटे हैं, अन्यथा और कोई भी अवैध कब्जे नहीं हट पाए हैं। तो आप अपनी उस कीमती लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी को अगर फिर से प्राप्त करना चाहते हैं और उस कब्जेधारी को अगर आप परमानेंटली अपनी उस प्रॉपर्टी से हटवाना चाहते हैं, तो आपको अवश्य रूप से इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स को लेके अपने कब्जे से संबंधित मामले या फिर केस के अंदर अवश्य, यानी कि जरूर से जरूर लगाने हैं, तब आपका फायदा हो जाएगा, आपकी वो कीमती प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो आखिरकार ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, ये हमारे पास मिल जाएंगे। या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है, जो कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपना कब्जे से संबंधित जो भी मामला या फिर केस कहीं पे भी चल रहा है, उसके अंदर लगा के थोड़ा सा कन्विंस करके, और आप भी अपनी उस कीमती प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आप न्यू टॉपिक के साथ में।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।